अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बायो 10th की हमने यूनिट नंबर 10 जो है यानी इस बुक का जो है यूनिट नंबर 1 गैसेस एक्सचेंज हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो उसके शॉर्ट क्वेश्चंस जो दिए हैं आपके पेज नंबर 17 के ऊपर। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी आपने ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन दोनों में डिफरेंसेस जो है वो हमें बताने हैं कि ब्रीथिंग जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन से डिफरेंस कैसे है। ठीक है, ये आपकी बुक के ऊपर भी है। ठीक है, फर्स्ट जो पेज है इस बुक का, जो चैप्टर का फर्स्ट पेज है उसके ऊपर भी इसको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अगर आपको मैं फर्स्ट पेज दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए, ये टर्म ब्रीथिंग जो है वो यूज्ड होती है फॉर द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स टेक एयर। ठीक है, और रेस्पिरेशन जो है वो क्या चीज़ होती है, रेस्पिरेशन जो है वो इन्वॉल्व्स द मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस, जबकि ब्रीथिंग जो होती है वो सिर्फ जो है वो क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। तो यहाँ से भी आप डिफरेंस लिख सकते हो, या फिर मैं आपको डिफरेंस जो है वो लिख के बता देती हूँ। अगर आप देखो तो मैंने इसको डिफ़ाइन किया है कि ब्रीथिंग को आप कैसे सिंपल जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, ब्रीथिंग हमारे पास जो है वो क्या है, ब्रीथिंग इज़ अ सिंपल वे ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी सिंपल प्रोसेस होता है, एक मैकेनिकल या फिज़िकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर सिर्फ जो एयर होती है उसको अंदर लेके जाया जाता है। ठीक है, नेज़ल कैविटी या नोस्ट्रिल्स के थ्रू लंग्स तक लेके जाया जाता है। ठीक है, ताकि हम एयर में से ऑक्सीजन को ले सकें और फिर उसे बाहर निकाला जाता है, एक्सहेल किया जाता है, ताकि उसमें हमारे जिस्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम बाहर निकाल सकें। ठीक है, तो ब्रीथिंग जो है वो सिंपल एक्सचेंज होता है गैसेस का, जिसमें यानी हवा अंदर लेके जाना और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकालना, ये सिंपल ब्रीथिंग में आता है और ये एक फिज़िकल प्रोसेस होता है। ठीक है, और रेस्पिरेशन क्या चीज़ होती है, रेस्पिरेशन वो भी सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल्स की बेस के ऊपर जो होता है। हमारा जो बॉडी सिस्टम है, ठीक है, इंसान ह्यूमन बॉडी सिस्टम, उसके अंदर डिफाइन ऑर्गन्स होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है पूरा, जिसके अंदर लंग्स जो है इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। तो ये हमारा जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके जो है वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। यानी एक प्रॉपर सिस्टम होता है, लेकिन रेस्पिरेशन का जो बेसिक प्रोसेस होता है वो हमारे सेल जो होती हैं वो इंडिविजुअली हर सेल जो होता है वो अपने रिस्पायर कर रहा होता है। उसमें होता क्या है कि जो फूड हमने खाई है उसकी ब्रेक डाउन हो रही होती है। ठीक है, और उस ब्रेक डाउन उसकी ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रही होती है। ठीक है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रही होती है। इसको हम प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन जो है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है ताकि हम उससे एनर्जी हासिल कर सकें। तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज़ ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी, यानी ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो जाती है, कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है, और ये एनर्जी जितनी भी उसके अंदर एनर्जी होती है वो सारी रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, और ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, ये फिजिकल प्रोसेस नहीं है, ये केमिकल प्रोसेस होता है, यानी ये केमिकली इसके अंदर सेल्स की बेस के ऊपर ये प्रोसेस होता है। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंस आ गया ब्रीथिंग में और रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो फर्स्ट आपका ये क्वेश्चन जो है वो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमने एक पाथवे जो है ट्रेस करना है। ठीक है, ट्रेस द पाथ ऑफ एयर फ्रॉम द नेजल कैविटी टू द एल्वियोलाई। ठीक है, यानी आपने नेजल कैविटी से लेकर एल्वियोलाई तक जो है वो एयर जो होती है वो क्या कहाँ से पास होती है उसको आपने देखना है। तो सबसे पहले एयर जो है वो हमारी नेजल कैविटी से पास होती हुई, ठीक है, नोस्ट्रल से नेजल कैविटी में आती है, नेजल कैविटी से वो फेरेंक्स में चली जाती है, फेरेंक्स से वो लेरिंग्स में जाती है जिसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, फिर उससे ट्रैकिया में चली जाती है जिसको हम विंड पाइप कहते हैं। ठीक है, विंड पाइप से होती वो ब्रोंकाई में चली जाती है, ब्रोंकाई से आगे फिर वो क्या होता है कि ब्रोंकाई से आगे वो डिवाइड हो जाते हैं दोनों लंग्स की तरफ, और उनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल से वो एल्वियोलायर डक्ट तक पहुंचती है और फिर वहाँ से एल्वियोलाई तक पहुंचती है। ठीक है, तो इस तरह आपने इसको पाथ को ट्रेस मतलब कर देना आपने, इस पाथ सिर्फ पाथ पे उन्होंने पूछा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा वो क्या है कि हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टोमा और लेंटिसल में आप कैसे डिफरेंस कर सकते हो। ये स्टोमेटा ये जो होते हैं या सिंगल को आप स्टोमा बोलते हो, तो वो उसमें आप कैसे डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, स्टोमेटा या स्टोमा जो होते हैं आपको पता है कि ये पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं विच आर प्रेजेंट अंडर द लीफ सरफेस। ठीक है, स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लोअर एपिडर्मिस जो होती है लीव्स की, और फिर यंग स्टेम्स जो होती हैं बिल्कुल
यंग स्टेम्स जो होती हैं, ठीक है, सुकुलेंट स्टेम्स जो होती हैं। जबकि लेंटिसल्स क्या होते हैं, जब भी आप डिफरेंस करेंगे तो करस्पॉन्डिंग डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी आप उसको उसकी जो लोकेशन है वो बता रहे हैं, तो इधर लेंटिसल्स की लोकेशन आपने बतानी है कि वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। लेंटिसल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑन लेयर ऑफ बार्क ऑफ वुडी, जो स्टेम्स होती हैं उनकी जो लेयर, बार्क की लेयर बनी हुई होती है बाहर, ठीक है, उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। या फिर जो मेच्योर रूट्स होती हैं, आपने बड़ी बड़ी रूट्स देखी होंगी, ठीक है, वो मेच्योर रूट्स जो होती है उनके ऊपर ये लेंटिसल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब और क्या डिफरेंस है इसमें, स्टोमेटा जो होते हैं वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इन्वॉल्व होते हैं, यानी जो प्लांट है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो किसके थ्रू कर रहा होता है, स्टोमेटा के थ्रू कर रहा होता है। और इसी तरह लेंटिसल्स जो होते हैं वो भी एयर को अलो करते हैं कि वो उसमें से पास हो सकती है, ठीक है। इसी तरह स्टोमेटा जो होते हैं उनको आपको पता है कि उनके इर्द गिर्द जो है वो बीन शेप क्या होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। ये लोअर एपिडर्मिस जो होती है उसके अंदर ये बीन शेप गार्ड सेल्स होते हैं, और ये सेंटर में जो इसकी ओपनिंग है इसको हम स्टोमा बोलते हैं, ठीक है। एक सिंगल की बात करें तो उसको हम स्टोमा बोलेंगे। दे हैव गार्ड सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी गार्ड सेल्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए। लेकिन जो लेंटिसल्स होते हैं ना, उनकी कोई भी गार्ड सेल्स कोई नहीं होते, यानी उनकी रेगुलेशन नहीं हो रही होती ट्रांसपायरेशन की, यानी एयर के एक्सचेंजेस की भी एक प्रॉपर जो होता है कि जब स्टोमेटा ओपन हो सकते हैं या क्लोज़ हो सकते हैं, उस तरह ये लेंटिसल्स ओपन और क्लोज़ नहीं हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके इर्द गिर्द कोई भी गार्ड सेल्स नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आपकी बुक के ऊपर भी इसकी पिक बनी हुई है, अगर आप उसको भी देखें तो आपको इन दोनों का डिफरेंस जो है वो पता चल सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखें ये लीफ की क्रॉस सेक्शन एरिया उसको दिखाया गया है, ठीक है। ये इसकी अपर लेयर है और ये इसकी लोअर एपिडर्मिस है, ठीक है। लोअर एपिडर्मिस के ऊपर सेंटर में आपको ये जगह जगह पे स्टोमा जो है वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये कंप्लीट जो है वो क्या है, स्टोमा है, जिसमें से एयर जो है वो एक्सचेंज हो रही होती है, ठीक है। जबकि लेंटिसल्स क्या होते हैं, ठीक है, इस यहाँ से भी आप लेंटिसल्स और उसका जो है वो कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको वहाँ पर खोल के दिखा दिया। लेंटिसल्स ये होते हैं, आपने वुडी स्टेम्स जो होती हैं उनको देखा होगा कि उनके बाहर ऊपर ये इस तरह के निशान हमें नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली होते क्या हैं, ये लेंटिसल्स होते हैं। लेंटिसल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लेंटिसल्स जो होते हैं वो स्लाइटली मोर रेज्ड देन द जनरल सरफेस, यानी आम जो सरफेस होती है उससे थोड़े से उभरे हुए होते हैं, बाहर नज़र आ रहे होते हैं। तो ये लेंटिसल्स जो होते हैं ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं वुडी स्टेम्स के अंदर या मेच्योर रूट्स के अंदर, और इस तरह इनके इर्द गिर्द जो है वो कोई भी गार्ड सेल्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। 3 शॉर्ट क्वेश्चन आप जो है वो इस पेज से जो है वो आप लिख सकते हो, ठीक है।